जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 18 और 19 अप्रैल को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम देने के बाद सभी बच्चों के मन में एक डाउट आ रही थी आंसर की को लेकर, आंसर की कब तक आएगा, और तुरंत आपको यानी कि 22 अप्रैल को आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अब बात आती है कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। मेरा इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं सेफ़ हूँ, मेरा इतना नंबर बन रहा है, मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट चल रही है सेफ़ होने को लेकर, कट ऑफ को लेकर। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल और पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जोड़ी कोई भी जानकारी आती है इंटरव्यू के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल इसमें 981 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए आपको 1,10,000 के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। जी दोस्तों, 981 वैकेंसी के लिए 1,10,000 के करीब में टोटल फॉर्म इसमें आए हुए थे। अगर बात करें प्रेजेंट एप्लीकेंट कितने हुए थे इसमें, तो 83,647 के अप्रॉक्स में टोटल प्रेजेंट इसमें हुए हैं। एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 18 और 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसका आंसर कि आपका 22 अप्रैल को जारी कर दिया गया था। और एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो पहले तो मॉडरेट बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम मॉडरेट है। बहुत से बच्चों का यह रिव्यू आ रही थी कि मेरा एग्ज़ाम मॉडरेट है, ठीक ठाक गया। लेकिन जैसा ही आंसर किया आया, यानी कि 22 अप्रैल के बाद जैसा ही आंसर किया आया, सभी बच्चों के कुछ न कुछ मार्क्स में घटाव देखने को मिला। और फिर पता चला कि नहीं, वाकई में पेपर का लेवल हार्ड था। मॉडरेट करना बेवकूफ़ी हो सकती है। आप सभी को भी लग रहा होगा कि नहीं, पेपर का लेवल तो मॉडरेट था, लेकिन ये हार्ड कैसे बता रहा है। लेकिन ये डाटा जितना ही बताया जा रहा है, ये आंसर के आने के बाद का डाटा था, विश्वास कर सकते हो इस पर। और ये मेरा पर्सनल खुद का डाटा नहीं, आप सभी का डाटा रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आंसर की अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर की 22 अप्रैल को जारी कर दिया गया था, जिसका ऑब्जेक्शन लगाने का राइट डेट अगर बता दें तो 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आपका ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट डेट रखा गया, और भी रात 12 बजे तक। तो अब अभी तक लगभग बात किया जाए, अभी तक 10,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट हैं ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। यानी कि 83,000 के अप्रॉक्स में टोटल प्रेजेंट इसमें कैंडिडेट हुए थे। 83,000 कैंडिडेट परीक्षा दिए थे, उसमें से 10,000 प्लस कैंडिडेट हैं जो ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक इसका डाटा नहीं आया कि कितने प्रश्नों में ऑब्जेक्शन लगाया है। लेकिन हाँ, 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी प्रश्न पर शक लग रहा है, डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। शायद आपके वजह से बहुत से अभ्यर्थियों का इस बार नौकरी मिल जाए और आपका नंबर भी बढ़ सके। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट को लेकर, और साथ में कट ऑफ को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट जान लेते हैं, किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है। हिंदी में 80 पोस्ट है, इंग्लिश में 62, सोशियोलॉजी में 42, जियोग्राफी में 47, पॉलिटिक्स साइंस यानी कि पोल साइंस में 44, इकोनॉमिक्स में 60, बीएड में 75, केमिस्ट्री में 70, फिजिक्स में 47, जूलॉजी में 33, कॉमर्स में 49। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करने से पहले पोस्ट की गणना करना काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को लगता है कट ऑफ अंधा के आँख बंद करके बना दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी रिसर्च करने पड़ती है इसके लिए। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 24 पद, बॉटनी के 48 पद, मिलिट्री साइंस 21 पद, साइकोलॉजी के 17, एजुकेशन 25, संस्कृत में 43, स्टैटिक्स 2, हिस्ट्री 25, एंशिएंट हिस्ट्री के बात करते हैं 19, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 3, और लॉ से आपका 8 पद, 8 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के 3, उर्दू में 8, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग की बात करें तो 5, म्यूजिक सितार 4, फिजिकल एजुकेशन 3, म्यूजिक ज्ञान 10, होम साइंस 10, म्यूजिक टेबल 10, 3, फिलोसफी की बात करें 10, ड्राइंग 9, और एशियन कल्चर 1, और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 4 पदों पर वैकेंसी निकाले गए थे। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है और आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रुचि है। कमेंट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम काफ़ी लंबे दिनों से चल रही है। मैं फेस भी कर रहा हूँ, लगातार टीम से बात भी हो रही है, यूट्यूब टीम से बात हो रही है। तो यूट्यूब टीम तुरंत ही इसे सॉल्व कर देगी तत्कालीन। अभी हाई बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद कमेंट कर सकते हो। तो उससे पहले आप कमेंट नहीं कर पाओगे हाई बटन के बिना, तो हाई बटन प्रेस करके कमेंट कर सकते हो। फिर उसको कोई भी कमेंट का जवाब आपको विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो सबसे पहले इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए
आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। बात करें जीएस को लेकर तो 30 प्रश्न थे और उसके लिए 60 अंक निर्धारित है, और संबंधित विषय यानी कि आपने जिस विषय को चूज किया है उस विषय से 70 क्वेश्चन पूछे गए थे 140 नंबर का। बात करें तो जीएस का स्तर ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन मेन मुद्दा जाता है, मेन दिक्कत यहाँ पर है वह आपका सब्जेक्ट को लेकर। काफ़ी बच्चों को अपने सब्जेक्ट में काफ़ी पेचीदा प्रश्न देखने को मिला, काफ़ी, अगर वो मैथमेटिक्स है तो और भी पेचीदा प्रश्न देखने को मिला। तो अपना ज़रूर बताइएगा ओपिनियन, आपका प्रश्न का लेवल कैसा देखने को मिला और आंसर किए आने के बाद आपके कितने मार्क्स में घटाव हुए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं शिफ्ट के अनुसार कठिनाई स्तर क्या देखने को मिली है, तो 18 अप्रैल के पहले शिफ्ट पर आपको आसान देखने को मिली, दूसरी शिफ्ट पर आपको कठिन, और बात किया जाए 19 अप्रैल के मध्यम शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड पहले शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट आपको इजी देखने को मिले। सॉरी यह थोड़ा अपडेट नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लोग बता रहे थे मॉडरेट, और उसी प्रकार से यह पीपीटी बना हुआ है, लेकिन पीपीटी तुरंत अपडेट कर दिया गया। बात किया जाए आंसर के आने के बाद का डाटा में चेंजेस हुए हैं, तो 18 के पहले शिफ्ट की बात करें तो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड था। वही बात करें 19 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट पूछा गया था, और बात की जाए 19 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। ठीक है, इसे तुरंत ही अगले वीडियो में अपडेट कर दिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी साहित्य के कट ऑफ को लेकर। तो हिंदी साहित्य में अगर आप हिंदी साहित्य से हो तो 160 से 70, ईडब्ल्यू 140 से 55, और ओबीसी 145 से 60, एससी 120 से 30 और एसटी 115 से 20। आप सभी को पहले हम डाउट यहाँ क्लियर करते हैं कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है आपको बताया जा रहा है, सबसे हाईएस्ट, इससे हाईएस्ट नहीं जाने वाली। इससे अगर आपको 10 नंबर कम भी है, 5 नंबर कम भी है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो। क्योंकि बहुत से पहले कमेंट आ चुके हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा हिंदी में, भाई हमें मालूम है, लेकिन एक सबसे हाईएस्ट मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका माइंडसेट बना रहे। तो ठीक है, अगर आप 170 में आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 155 में अगर 160 ही बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेफ हो। ठीक है, हिंदी में कुछ कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस होती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान को, पोल साइंस को लेकर। तो पोल साइंस में 120 से 30, ईडब्ल्यूएस 110 से 20, ओबीसी 110 से 15, एससी 90 से 100, और बात की जाए एसटी के लिए 75 से 90 के अप्रोक्स में अगर आपका है क्वेश्चन सही या अंक, तो आप ठीक ठाक हो, अंक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना अगर नंबर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। तो नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश के सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्लिश में तो जनरल से 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यूएस 128 से 35, और एससी एसटी की बात करें तो 110 से 20। अब सभी में एससी एसटी को 51 मानकर इसमें प्लस माइनस 2-3 का फर्क देखने को मिलता है, आप सभी को पता है, ज़्यादा का नहीं। अब किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं, और किसी भी जॉब या किसी फॉर्म में अगर बात की जाए, चाहे वह कुछ भी हो, यूपीएसआई हो, यूपी दरोगा हो, यूपी होम गार्ड हो, आप सभी में देख रहे होंगे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड है। और बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो ज़्यादा का नहीं, 19-20 का फ़र्क है, 0 पॉइंट कुछ का फ़र्क होता है। कई में तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि जनरल ज़्यादा ओबीसी का कट ऑफ चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशियोलॉजी को लेकर। इसमें 42 पद है, जनरल से 145 से 65, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यू 148 से 55, एससी के लिए 130 से 40 है। इकोनॉमिक्स के लिए 140 से 50, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 145 से 42, 135 से 42, और ईडब्ल्यू 132 से 40, एससी 115 से 20 है। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आप सभी को ऑफर लगा हुआ है लेकिन अभी ऑफर खत्म हो चुका है, इसे स्किप करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 25 पदों पर ये निकाली गई थी, और ऐसे दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना हो। बात करते हैं जनरल के लिए 155 से 65, ओबीसी 150 से 67, 58, ईडब्ल्यू 148 से 55, और एससी एसटी के लिए 135 से 45 के अप्रॉक्स में, और आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए दोनों के लिए इतना नंबर काफ़ी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी को लेकर। तो ज्योग्राफी में 150 से 60, इसमें भी ज़्यादा अगर 5 नंबर कम भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें कम होने की उसमें हम पहले ही बता दूंगा। 100 ओबीसी की बात करें तो 45 से 52, ईडब्ल्यूएस 142 से 45, 142 से 50, एससी एसटी 125 से 30। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स को लेकर। तो 125 से 30, ईडब्ल्यूएस 115 से 25, ओबीसी 120 से 25, एससी 110 से 5, और एसटी 90 से 95। सोशियोलॉजी फिलोसफी की बात की जाए, साइकोलॉजी की बात की जाए, 17 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। जनरल के लिए 145 से 55, ओबीसी 138 से 45, ईडब्ल्यू 135 से 42, एससी एसटी 120 से 30 का अप्रॉक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो।
नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजी को लेकर। तो जूलॉजी में 145 से 55 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 140 से 48, ईडब्ल्यूएस 138 से 45 से, और बात की जाए SC/ST के लिए 120 से 30 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है। तो आप सेफ हो और आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। मैंने जितना भी आपको अभी तक जिस भी विषय का कटअप बताया और उससे 5 नंबर कम भी है, 4 नंबर कम भी है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी, बोनस क्या देखने को मिलेगी, इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बात करते हैं बॉटनी को लेकर। तो बॉटनी में 135 से 45 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 130 से 38, ईडब्ल्यू 128 से 35 और SC/ST के लिए 110 से 20 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री में टोटल 70 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आप जनरल से 130 से 40, ओबीसी के लिए 125 से 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 से 30 और SC/ST के लिए 105 से 15 के बीच में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर है तो आप इंटरव्यू के लिए 110% अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं फाइनल में लिस्ट में इंटरव्यू का भी नंबर ऐड होते हैं, तो उसको ज़्यादा ऐसा लेकर नहीं चलता है कि उसको आप फ्री मत छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं संस्कृत को लेकर। संस्कृत में टोटल 43 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आप जनरल से संस्कृत में तो 60 से 70, ओबीसी के लिए 155 से 162, ईडब्ल्यूएस 152 से 60 और SC/ST की बात करें तो 135 से 45 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। आप सभी के मन में यहाँ भी एक डाउट चल रही होगी कि संस्कृत में इतना कैसे ज़्यादा जा सकती है, तो मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा हाईएस्ट आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इससे 10 नंबर कम है या 5 नंबर कम है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना 10 नंबर तक कम हो तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। 47 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। जनरल के 125 से 35, ओबीसी के लिए 125 से 28 और ईडब्ल्यूएस 118 से 25 और SC/ST के लिए 100 से 110 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी अगर जानकारी अभी तक छूट गया होगा जिससे भी कोई भी सब्जेक्ट का अगर मैंने आपको कट ऑफ नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमेंट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, जो आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन के फंडा अगर बता दो, सभी में 4 से 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है हार्ड शीट में, और मॉडल शीट में 2 से 3 नंबर तक। और बोनस अंक का अभी कोई डाटा है नहीं कि कितने नंबर कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, कितने शिफ्ट में कितना प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई, ये भी इसका डाटा नहीं है। तो जैसे ही 28 तारीख के बाद ये डाटा हमें मिलेगी तो आप पर एक इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा और आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट की बात करें तो मई के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है, और या कह सकते हैं जून के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकती है। तो हाँ, इसमें आपको 1 मंथ तक देरी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है इससे रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।